गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 बनाएंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कोई नया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आ जाओ सभी लोग, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट टैक्स लायबिलिटी। आपको क्या करना है, तो नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और टैक्स रिफंडेबल। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। देखो ये क्यों नहीं कहा, वाई बच्चों नेट टैक्स लायबिलिटी? इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टीडीएस का मैटर फंसेगा। हम आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप वेट कीजिए। फर्दर क्वेश्चन को अगर हम लोग रीड करते हैं तो पता चलता है कि इनके इनकम का डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहला इनकम दिख रहा है इनकम सैलरी से 5,62,500। इसका मतलब इनकी जो बेसिक सैलरी है, वो कितनी है? 5,62,500। डीए कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो डीए दिया हुआ है 1,22,000। स्टूडेंट्स, उसके बाद जब हम फर्दर क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हम लोगों को कुछ और डिटेल भी दिख रहा है। देखते हैं क्या डिटेल है। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, सवाल है ये कहां जाएगा? ये तो सेकंड हेड ऑफ इनकम का मैटर हो गया। सेकंड हेड यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हाउस प्रॉपर्टी में हमें फेयर रेंट की जरूरत होती है, म्युनिसिपल वैल्यू की जरूरत होती है, एक्चुअल रेंट की जरूरत होती है, एक्सपेक्टेड रेंट की जरूरत होती है। तो यहां तो सिर्फ एक्चुअल रेंट दे रहा है हमें। हाँ जी बिल्कुल, आपको सिर्फ एक्चुअल रेंट दे रहा है। तो ये तो सेकंड हेड में चला गया। अब मैटर आकर फंसता है हमारा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टाइम डिपॉजिट विथ पंजाब नेशनल बैंक। व्हाट अबाउट दिस इनकम? ये इनकम हमारा रिकॉर्ड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा नॉलेज के लिए। अगर कभी भी इंटरेस्ट अप टू ₹40,000 तक है, अगर इंटरेस्ट 40,000 रुपए तक है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, टाइम डिपॉजिट अकाउंट पर, ये जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट है मतलब ये जो फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इंटरेस्ट अप टू 40,000 तक है तो बैंक कभी भी टीडीएस नहीं ले सकती। टीडीएस अलाउड नहीं होता है, समझे? टीडीएस नॉट अलाउड, यानी कि बैंक इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट 40,000 से एक्सीड कर जाता है ना, तो बैंक टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि इस एसएससी को जो इंटरेस्ट मिला है, जरा आप समझ कर देखो मेरी बात को, ये जो इंटरेस्ट मिला है वो सिर्फ 30,000 तक है। तो इसका मतलब कि बैंक ने इस पर टीडीएस नहीं काटा, इस पर टीडीएस अप्लाई नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारे पार्टी जो है, जो एसएससी है, उसको ये ग्रॉस फिगर दे दिया गया है। ग्रॉस फिगर यानी ये 30,000 हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर देंगे। चलो होप सो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं। देखिए, आइए इसको इरेज कर देते हैं। सर ये आपने हमें क्यों बताया? ताकि आगे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो, जब हम फर्दर क्वेश्चंस पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल यह है कि सर इस पार्टी ने कंट्रीब्यूशन दिया है कहां? शशांक, कहां कंट्रीब्यूशन दिया है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में।
तो क्या एसएससी को इसका डिडक्शन 80C में मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, कस के कहिए, मिलेगा। मिलेगा। हाँ। उसके बाद इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे प्रीमियम पे किया है। कितना प्रीमियम पे किया है? 9000। तो क्या ये डिडक्शन सेक्शन 80C के लिए एलिजिबल है? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या हम लोग सबसे पहले इस पर्सन का टोटल इनकम कैलकुलेट कर ले क्या? बोलिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कर लें? चलिए कस के बोलिए। यस सर। ओके, तो जल्दी जल्दी कॉपी निकालिए। सबसे पहले हेडिंग दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का सेक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। ओके, तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। ये बताइए कि इस पर्सन को सैलरी जो पे की गई है, जो सैलरी दिया गया है, बेसिक सैलरी, वो कितना दिया गया है? 1 लाख की 5 लाख? 5,62,500। हाँ जी, 5,62,500। डीए कितना पे किया गया है? डियरनेस अलाउंस कितना पे किया गया है? 1,22,000 डीए पे किया गया है। हम लोग इनके बेसिक सैलरी और डीए को ऐड कर लेंगे। चलो स्टूडेंट्स जल्दी से ऐड करना शुरू करो। तो हम लोग इनके बेसिक सैलरी और डीए को ऐड कर लेंगे, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें? ग्रॉस सैलरी। चलो तो ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये? 6,84,500, है ना? आगे चले। अब बताइए, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन एसएससी को दिया जाएगा? सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है? बोलिए स्टूडेंट्स, जल्दी बोलिए, बोलिए। हाँ जी, कितना? 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हम देते हैं। याद है ना? सैलरी याद है कि भूल गया? याद है, वेरी गुड। चलिए टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं। हाउ मच? 6,34,500 हमारे पास टैक्सेबल सैलरी आ गया। तो हमने अभी कितना हेड को सॉल्व कर लिया? फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। ओके, अब आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चले। अच्छा, एक सवाल है, देखिएगा, क्वेश्चन को फिर से स्क्रीन पर ला रहा हूं। आपके पास तो बुक है, आप अपने बुक में देखते रहो। चलो अब ये बताइए मुझे कि जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट करते हैं तो हमें म्युनिसिपल वैल्यू की जरूरत होती है। हाँ, फेयर रेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, तब एक्चुअल रेंट लाते हैं। इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास फेयर रेंट पता है, ना तो मुझे एक्चुअल रेंट पता है, सॉरी एक्चुअल रेंट पता है, बट ना तो म्युनिसिपल वैल्यू पता है। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसे जीएवी बना देते हैं, इसे एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट कितना आया? चलिए बुक पे चेक करते हैं, कितना? 50,000। तो 50,000 को हम क्या मान लेते हैं? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कोई दिक्कत? अच्छा, क्यों हम ऐसा शॉर्टकट लिए? क्योंकि हमारे पास ना तो फेयर रेंट है और ना म्युनिसिपल वैल्यू है, ना स्टैंडर्ड रेंट पता है मुझे, तो हमने डायरेक्ट मान लिया इसे जीएवी। एनी इश्यू? ओके। अब ये बताइए, जो लैंडलॉर्ड टैक्स पे करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड करते हैं, क्या वो डिडक्ट हो जाता है? हाँ बिल्कुल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर गिवन है? नहीं है। चलो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो। चलो मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर ला रहा हूं, देखो आप, कहीं है क्या? है? नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर है? नहीं है। नहीं है तो इसको नील करेंगे। आगे चले। हाँ जी बिल्कुल। आइए स्क्रीन को वापस स्लाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू कितना आ गया बच्चे? एनुअल वैल्यू आ गया 50,000। याद करो तो मैंने क्लास में आपको कुछ बताया था हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते समय।
स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं हम। गुड, कितना परसेंट? 30%. 30%। किसका? Annual एनुअल वैल्यू का 30% देंगे, हमेशा याद रखिएगा, एनुअल वैल्यू का 30% देते हैं। 15,000. हाँ जी, 15,000। वेरी गुड, शाबाश। तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 दे दिया। तो ये हमारे पास कितना इनकम बच गया? 35,000. 35,000। तो देखिए हमारे पास अभी तक दो इनकम आ चुका है। एक Salary. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, आइए हम लोग इसको पहले नोट डाउन कर लें। 6,34,500। हाउस प्रॉपर्टी से कितना आ गया? 35,000। आगे चलें। उसके बाद हम फोर्थ हेड को काउंट करते हैं, पीजीबीपी। क्या पीजीबीपी का कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है? No, sir. नहीं दिया हुआ है ना? गुड, तो उसको जीरो कर देते हैं, नील। ओके, मैंने नील कर दिया। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का कोई इंफॉर्मेशन है? No, sir. नहीं है ना? नील। लेकिन सवाल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिल्कुल है। क्या है? जल्दी बताओ। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक। एसएससी ने एफडी कर रखा है। कहां? बोलो बच्चों, कहां? पंजाब नेशनल बैंक में। और पंजाब नेशनल बैंक ने उनको इंटरेस्ट पे किया है। कितना इंटरेस्ट पे किया है? 30,000. गुड। तो क्या 30,000 पे टीडीएस लगेगा? No, sir. क्यों नहीं लगेगा? 40,000 से कम है. गुड। अप टू 40,000 तक बैंक टीडीएस नहीं ले सकती है, मैंने पढ़ाया है ना? Yes, sir. शाबाश। तो 30,000 हम इंटरेस्ट लिख देते हैं। क्या हम पांचों हेड को ऐड कर लें? Yes, sir. अच्छा, ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जब हम पांचों हेड ऑफ इनकम को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो कितना आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम? टोटल कर लीजिए। 6,99,500. 6,99,500। अब हमें क्या देना होगा? इससे क्या देना होगा? डिडक्शन सेक्शन 80C से लेकर 80Q तक। चलो सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, जी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हाँ, कस के बोलिए। 80C to 80U. जी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो ये बताइए कि हमारे एसएससी ने एज पर द क्वेश्चन कहां कहां कंट्रीब्यूशन किया? आरपीएफ में। आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट किया? जल्दी से बुक में चेक कीजिए। 50,000 है ना? 50,000। और इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे पॉलिसी पे किया है। कितना पॉलिसी पे किया है? क्वेश्चन में दिया है। हाँ जी, कितना दिया हुआ है? 9,000। अच्छा, ये किस सेक्शन में दिया जाएगा? अंडर सेक्शन 80C। ये भी अंडर सेक्शन 80। तो दोनों को ऐड करने पे कितना हो गया हमारा? 59,000। अच्छा एक बात बताओ तो जल्दी से आप लोग फटाफट, 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है? 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है? 1,50,000। लेकिन हम कितना डिडक्शन दे रहे हैं? सिर्फ 59,500। तो क्या हम लिमिट को क्रॉस कर गए? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम लिमिट कितना है? बिल्कुल, 80C का मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। हम कौन सा 1,50,000 को क्रॉस कर गए? हम तो उसके अंदर ही है ना भाई अभी। चलो, तो ये हमारे पास क्या आ गया? स्टूडेंट्स जल्दी बोलिए, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद क्या आता है? टोटल इनकम, है ना? टैक्स हम इसी पे ना पे करते हैं। चलो, तो ये आ गया हमारे पास टोटल इनकम। माइनस करके कितना आएगा? 6,40,500. 6,40,500। चलो कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक कर लो। 6,40,500। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
सभी बच्चे, इसको हम स्क्रीन पे मिनिमाइज कर देते हैं। लीजिए, हमने स्क्रीन पे इसको ला दिया है, और मिनिमाइज कर दूं? चलो ठीक है, लो। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में हमारे पास दो चीज दिया हुआ है। कितना चीज दिया हुआ है? जल्दी बोलिए आप लोग। दो चीज। पहला बेसिक सैलरी, कितना? 5,62,000, हाँ 62,500। डियरनेस अलाउंस 1,22,000। दोनों को हमने ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से हमने क्या लेस किया? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? 50,000। तो क्या आ गया हमारे पास? टैक्सेबल सैलरी। इसी पर तो हम टैक्स लगाएंगे ना। आगे चले? ओके। उसके बाद हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में बस हमें एक ही चीज मिला, रेंट। कितना रेंट दिया हुआ था? 50,000। उसे हमने डायरेक्ट जीएवी मान लिया। ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ गया। पीजीबीपी तो है ही नहीं, उसको हमने नील कर दिया। कैपिटल गेन को नील कर दिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सिर्फ एक ही इनकम है, क्या है वो भी? हाँ जी, इंटरेस्ट है। वो भी किसका इंटरेस्ट है? तो टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट है। हमने ऐड कर दिया, हमारे पास कौन सा वैल्यू आ गया? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर हम क्या दे देंगे उससे? डिडक्शन। सेक्शन 80C में देंगे ना। क्यों 80C में देंगे? क्योंकि ये मैटर किस चीज का है? आरपीएफ का है। तो आरपीएफ किस सेक्शन में जाता है? सेक्शन 80C में। और जब हम इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करते हैं तो वो भी किस सेक्शन में जाता है? सेक्शन 80। तो देन वी गेट अ टोटल इनकम। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास टोटल इनकम। तो क्या हम इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लें क्या? अच्छा, एक बात और बताएं मेरे प्यारे बच्चों, शायद आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। बताएं, इंटरेस्टिंग बात। एकदम देखो सर, ध्यान से देखो। आपने नोटिस किया कि ये जो एसएससी है, इसकी जो टोटल सैलरी है वो 6,34,500 आ रहा है। क्या समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो? नहीं स्टूडेंट्स बोलो, कुछ समझ रहे हो? मैं बताता हूं। इसकी सैलरी बेसिक लिमिट को क्रॉस कर गई है ना? याद करो, ओल्ड रेजिम में मैंने क्या बताया था? 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, उसके ऊपर 30%। तो जब इस आदमी का सैलरी, जब इस पर्सन की सैलरी 6,34,500 है, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल, कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी। आप गलत सोच रहे हो। कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी, वो भी सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट करेगी। आप सोच रहे होंगे क्या हो गया सर? हाय रब्बा, ये क्या हो गया? सर टीडीएस लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल टीडीएस लगेगा। सर किस सेक्शन में टीडीएस लगेगा? सेक्शन 192 में टीडीएस लगेगा। क्यों सर अपना मनमौजी करते रहते हो? क्यों लगेगा? अरे बाबा, इनकम टैक्स का रूल है मेरे बच्चों। सैलरी पर टीडीएस सेक्शन 192 में लगता है। गॉट द पॉइंट? टीडीएस अंडर सेक्शन 192 पर लगेगा। और एक बात आपको और बता दूं, सैलरी पर टीडीएस तभी लगता है जब किसी आदमी का सैलरी बेसिक लिमिट से ज्यादा हो जाए। तो सर टीडीएस भी बताइएगा। हाँ, भारी है ना? इजी है? हाँ जी, बहुत इजी है। छोड़ो, टेंशन को साइड करो। टोटल इनकम तो आ गया ना आपको? चलो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करना सिखा देते हैं, फिर टीडीएस सिखाएंगे। कौन सी बहुत बड़ी बात है? चलिए, सबसे पहले आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स।
अच्छा, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? टोटल इनकम। वेरी गुड, टोटल। क्या इनका कुछ टोटल इनकम बना? Yes, sir. कस के बोलो। 6,40,500. चलिए 6,40,500 पक्का? Yes, sir. गुड। तो ये हो गया हमारे पास टोटल इनकम। अच्छा, क्या कोई एग्रीकल्चरल इनकम भी था? No, नहीं, sir. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आइए, तो सबसे पहले हमें टैक्स कैलकुलेट करना होगा किस पर? 2.5 लाख. नहीं, स्पेशल इनकम Special पर। हाँ जी, वेरी गुड, कोई बात नहीं, होता है, आदमी भूलता है। चलो, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया था? LTCG. एलटीसीजी। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 20%। लेकिन हमारा सौभाग्य देखिए, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं. नहीं है। और LTCG. एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 11 ए में होता है, उस पर कितना टैक्स लगता है? 15%। लेकिन वो भी तो नहीं है। कैजुअल इनकम पर कितना टैक्स लगता है? 30%. हाँ जी, कैजुअल इनकम पर भी 30% टैक्स लगता है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कोई भी कैजुअल इनकम है क्या? No, sir. नो, बिल्कुल नहीं है। LTCG under section 112A. ए उस पे 10% लगता है, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो अगर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल स्टोरी ये निकला, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ये जो एसएससी है इसका कोई भी स्पेशल इनकम नहीं. नहीं है। तो जब स्पेशल इनकम नहीं है तो स्पेशल टैक्स भी नहीं लगेगा। तो जो बच गया उस पर हम क्या लगा दे? स्लैब रेट, Slab rate. है ना? आ जाओ, तो आपने क्या पढ़ा था, जरा रिकॉल करो। टैक्स अप टू, 2,50,000. हाँ जी, टैक्स अप टू 2,50,000, 2.5 लाख तक हमें कितना टैक्स देना है? Nil. निल। हमें कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ 2.5 लाख तक क्या कर देता है? माफ कर देता है। उसके बाद टैक्स ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख, है ना? 5%. चलो, नेक्स्ट 2.5 लाख पर कितना परसेंट हमें टैक्स पे करना होगा? 5%। कितना परसेंट? 5%. तो जल्दी से कैलकुलेट करो। 12,500। 500. क्या कुछ इनकम और बचा? हाँ, बचा ना। आप सोचो ना, आपके पास टोटल इनकम कितना था? 2 लाख, सॉरी 6,40,500। क्या इसमें कोई स्पेशल इनकम है मेरे स्टूडेंट्स? No, sir. नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। तो जो बच गया, क्या बच गया? 1 lakh. पूरा का पूरा 6,40,500 बच गया। उस पर क्या लगा देंगे? स्लैब रेट। स्लैब रेट का रूल क्या कहता है? क्या कहता है? 2.5 लाख तक Nil. नील, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%. 5%। अब कितना बच गया हमारे पास? 1,40,500. चलो, टैक्स ऑन, Balance. हाँ, बैलेंस। तो कितना बच गया बाबा? तो ये बैलेंस बच गया 1,40,000। 40,500. इस पर हमें कितना परसेंट टैक्स पे करना है? 20%. 20% टैक्स पे करना है। हाउ मच अमाउंट? 28,100. कंफर्म? Yes, sir. चलो, 28,100। तो हम इनके पूरे टैक्स को जोड़ लेते हैं। 40,600. चलिए, 40,600। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है? चेक कर लो तो एक बार कैलकुलेटर पे। 40,600 आया है। चले, अच्छा, एक बात पूछूं, बोलो। Yes, sir. आप लोग ये बताओ कि क्या सरचार्ज लगेगा? No, sir. क्यों?
सर क्योंकि टैक्स कम है इनका। हाँ, बेस 50 लाख से ज्यादा इनकम नहीं। नहीं है, तो सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं, सरचार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, अब ये बताइए, क्या हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा? यस सर। बिल्कुल लगेगा। एड 4% निकालिएगा। एड, ओके, ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा, एक बात पूछूं, यस सर। क्या हेल्थ और एजुकेशन से सभी को पे करना होता है क्या? यस सर। बिल्कुल। कितना परसेंट देना होता है? 4%। 4%। अच्छा, हेल्थ और एजुकेशन सेस का जो यूज है वो सरकार हमारी किसी स्पेसिफिक पर्पस में करेगी या किसी भी काम में यूज कर सकती है? सर हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड। हाँ जी, शाबाश। तो ये 4% कितना आ गया आपका? 1624। अच्छा, 1624। चलिए, तो हम इनका टैक्स कैलकुलेट कर लें क्या? यस सर। ओके, इनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी? 42,224। चलिए, 42,224। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताया था, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो वो पेमेंट सरकार हटा देती है। हाँ, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताया था, बोलो जरा। मैंने बोला था ना आपको, क्या बोला था? मैंने ये कहा था कि अगर आपकी सैलरी बेसिक लिमिट से ज्यादा है तो टीडीएस अप्लाई हो चुका होता है, और यहां तो बाप रे बाप बहुत ज्यादा है बेसिक सैलरी। देख लो आप, इनकी जो सैलरी इनकम है वो तो 5,62,500 आ गया ना। नहीं सॉरी, इनकी सैलरी तो उससे ज्यादा है, 5 लाख भी नहीं, 6,84,500 है। इनकी सैलरी तो 6,84,500 बन रहा है। तो क्या टीडीएस नहीं काटेगी कंपनी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल टीडीएस कटेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि टीडीएस नहीं कटे। टीडीएस बिल्कुल डिडक्ट होगा। चले हम लोग आइए। तो सर, क्या हम लोग अब टीडीएस एडजस्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं, लेस टीडीएस। टीडीएस किस सेक्शन में लगेगा? तो टीडीएस ऑन सैलरी, सेक्शन 192। किस सेक्शन में टीडीएस लगेगा सैलरी पर? सेक्शन 192। तो क्या हमें कैलकुलेट करना होगा? बोलो, अरे सवाल पूछो ना। हाँ जी, कैलकुलेट करना होगा। बिना कैलकुलेट किए कैसे लिखेंगे? हम लोग कोई रजनीकांत सर थोड़े हैं, नहीं ना। चलो, तो रफ में आते हैं हम लोग। आ जाओ, वर्किंग नोट पे आ जाए। यस सर। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस, कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी। किस पर? सैलरी। तो शुरू करें। यस सर। आइए, तो इनकी जो टोटल सैलरी थी वो कितनी थी? 6,84,500। वेरी गुड। इनकी टोटल सैलरी हो गई 6,34,500, है ना? यही है। चलो, कोई बात नहीं, 2 मिनट में सही हो जाएगा। 2 मिनट में फिगर माइनस में गलत हो गया। चलिए, कितना आएगा? 5 लाख। 25,500। चलिए, 5,75,500। ओके, यहां भी ठीक है। ये फिगर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, ये बच जाएगा हमारे पास 75,000। चलो, 75,000 पे हमें कितना परसेंट लगाना है? 20% लगाना।
चलिए 75,000 पे कितना टैक्स लगाना है हमें? 20% ना। तो कितना हो जाएगा ये? 15,100 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कैलकुलेटर में गलत क्यों आया भाई? एक मिनट, 75,000 पे हमें 20। 75,500। अच्छा एक मिनट, हाँ 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 500 है ना। $75,500 पे हमें 20% लगाना है, तो क्या हो जाएगा? कितना आएगा ये? 15,100। 15,100 रुपए। आ जाओ इसको टोटल कर ले। चल इसको टोटल कर ले तो कितना हो जाएगा ये? 27,600। इसका 4% एजुकेशन से 27,600 का 4%। 1,104। 1,104। तो ये टीडीएस टोटल कितना बना हमारे पास? 28,700। 28,704 है ना। अच्छा देखो बच्चों, एक मिस्टेक क्या हो गया, स्क्रीन को हम लोगों ने जब स्लाइड करके नहीं देखा तो देखिए यहां मिस्टेक क्या हो गया। हम लोगों ने गलती ये कर दी, हाँ, कि सैलरी का इनकम है 6,34,500। कितना? 6,34,500। और हम लोग गलती से सैलरी लिख लिए थे 6,84,000, जिसके कारण मिस्टेक हो गया था हम लोगों का। चलो तो खैर हम लोगों ने सैलरी को सही कर लिया है। आ जाइए, तो सैलरी पे हम लोगों ने टीडीएस के लिए कितना लिखा? 6,34,500। सेक्शन 192 कहता है कि आप 80C में सबसे पहले डिडक्शन दे दो। एसएससी जिस जिस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है आप वो डिडक्शन दे दीजिए, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो टीडीएस कितना आया बच्चों? 28,704 है ना। आ जाओ तो टीडीएस को एडजस्ट कर ले यहां हम लोग, तो टीडीएस एडजस्ट कर लेते हैं। टीडीएस में कितना हो गया हमारे पास? 28,704 रुपीज। तो यानी कि एग्जैक्टली हमें टैक्स कितना पे करना है? नेट टैक्स लाइबिलिटी कितना पे करना है? 13,000। चलो नेट टैक्स लाइबिलिटी पे करना है 13,520 रुपीज बस। तो देखिए टैक्स कैलकुलेशन तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहां पे आएगा? बस टीडीएस में। तो एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले टीडीएस निकालने के लिए फाइनल सैलरी ले लीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो आएगा। उसके बाद सेक्शन 80C से 80U तक जितना भी डिडक्शन दिया जाता है, सेक्शन 192 कहता है कि आप डिडक्शन दे दो, उसके बाद स्लैब रेट लगाकर टैक्स कैलकुलेट कर दो, वही टीडीएस है। चलो तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन पर मैंने मिनिमाइज कर रख दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो ठीक है, फिर आज क्लास यहीं तक रोकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे।